जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं जी, हम ये डिस्कस करेंगे। और कौन से साइंटिस्ट हैं जो इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कौन से साइंटिस्ट हैं इसके अगेंस्ट जाते हैं, कौन सी थ्योरीज़ हैं जो एवोल्यूशन के लिए काम कर रही हैं। तो इसमें डेफिनेशन है सबसे पहले, एवोल्यूशन किसे कहते हैं। प्रोसेस, ये अमल है दैट ट्रांसफ़र, जिसने मुंतकिल कर दिया द लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर लाइफ को, फ्राम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड मोर डाइवर्स फॉर्म। अब इसमें सिंपल का क्या मतलब है कि लाइफ पहले किस फॉर्म में थी, प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में थी। ठीक है, सिंपल लाइफ थी, प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में थी, तो किस में कन्वर्ट होगी, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि लाइफ किस में कन्वर्ट होगी, यूकैरियोट में कन्वर्ट होगी। तो सिंपल यानी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइफ को यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर लाइफ में कन्वर्ट करती है, एंड विद मोर डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स का मतलब कि जो है इकसाम भी कई ज़्यादा होगी। देयर आर मैनी वराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रोसेस जिसने ट्रांसफ़र कर दिया लाइफ को ऑन अर्थ फ्राम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स एंड मोर डाइवर्स फॉर्म इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। अब यहाँ पर दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं। कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं। तो जो कौन से साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन की थ्योरी को मानते हैं, ठीक है जी। तो जो साइंटिस्ट हैं उनको जनरली कहा जाता है एवोल्यूशनिस्ट, जो एवोल्यूशन को मानते हैं। ठीक है, तो वो एवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं। और उसमें हम एग्जांपल देते हैं डार्विन को। जो डार्विन है वो एवोल्यूशनिस्ट है। इसके मुकाबले में जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को यकीन रखते हैं। एक है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। अब स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या थिंग्स हैं दैट आर स्पेशली क्रिएटेड बाय नेचर। तो जितनी भी ऑल थिंग्स, जितनी भी अशिया हैं आर क्रिएटेड बाय, उनको क्रिएट किया किसने, किसने क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय नेचर। तो उनको नेचर ने क्रिएट किया। नेचर को हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑल द थिंग्स आर स्पेशली क्रिएटेड बाय नेचर, स्पेशली खास तौर पर, एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर। ये इस थ्योरी को जो सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट हैं उसमें मेनली जो है वो कौन सा साइंटिस्ट है जी, दैट इज कार्लस लीनियस। तो बहुत मशहूर नाम है जी कार्लस लीनियस, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मुतारफ़ करवाया। ठीक है जी। तो कार्लस लीनियस जो है वो साइंटिस्ट जो है वो इस स्पेशल क्रिएशन को मानता है। और मोस्टली मुस्लिम साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं या जो नेचर है, जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर या गॉड। यहाँ हम थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, यहाँ पर बताया हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड। फिर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लाइफ थी प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स से किस में कन्वर्ट हुई, यूकैरियोट्स में। हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे मल्टीसेलुलर कैसे बने। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, तो वो ऑटोट्रॉफ में कैसे कन्वर्ट हुए, हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे। हम एनवायरनमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि पहले एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। तो वो किस में कन्वर्ट हुए जी, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। कैसे कन्वर्ट हुए हम ये डिस्कस करेंगे। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में। हम इन सारी चीज़ों को यहाँ कॉन्सेप्ट लेकर, इनका एक कॉन्सेप्ट बनाकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे।
अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर एक जो है वो हाइपोथेसिस है, उसे नाम देते हैं वेंट हाइपोथेसिस। उसे बेसिकली हम नाम देते हैं वेंट हाइपोथेसिस। अब यहाँ वेंट किसको कहा है, ठीक है, ये गो वेंट गॉन नहीं है, ये VET वेंट है, VENT वेंट। तो वेंट कहते हैं जो स्टोरेज बॉडीज ऑफ वाटर होती हैं। हाई हाई ये ना वेंट हाइपोथेसिस में ही कहा है कि ज़मीन में पहले हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते थे। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ये क्या है जी, यानी स्टोरेज बॉडीज होती थी वाटर की, पानी के गड़े होते थे। हाइड्रो किसे कहते हैं, पानी। थर्मल कहते हैं जो है जिनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो इनका टेम्परेचर तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो ये वाटर बॉडीज़ थी, इनका टेम्परेचर तकरीबन राउंड अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस और मोर, अप टू 120 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर हुआ करता था। साइंस को नहीं पता कैसे, लेकिन सम हो किसी तरह, ये नहीं पता कैसे, पर सम हो किसी तरह से जो है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुआ। तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ। साइंस को नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना जो 120 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता था। अब यहाँ से सबूत मिलता है कि लाइफ पानी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ का आगाज़ ही पानी में हुआ। पानी एक ऐसा मीडियम है जहाँ ज़्यादातर कंडीशन स्टेबल रहती हैं, वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता जितने दूसरे मीडियम चेंज हो जाते हैं। तो पानी स्लोली चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ कहाँ पे, जो है वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर। और किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, जो है वो आपने देखा कि वाटर बॉडीज थी, उनका टेम्परेचर 120 था। अब ये पहला ऑर्गेनिज्म जो था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, इस ये क्या करता था, हेट्रोट्रॉफ था। अब ये खाता था क्या, तो ये किस पे फीड करता था, फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जो उसके इर्द गिर्द ऑर्गेनिक मैटर था उस पे फीड करता था। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे उनको खाता था। फिर जब ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो गई तो फिर इसने अपने आप को चेंज कर लिया, किस में, जो हेट्रोट्रॉफ था उसने अपने आप को चेंज कर लिया किस में, ऑटोट्रॉफ में। तो जब न्यूट्रिएंट डिप्राइव हुए, न्यूट्रिएंट की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया किस में, जो है वो किस में चेंज कर लिया, ऑटोट्रॉफ में। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। अब ऑटोट्रॉफ यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ क्या कर रहे हैं, यूज़ H2S यूज़ करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ सल्फ़र। सल्फ़र एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती गई तो इसने एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर दिया। फिर उन्होंने, उन्हीं बैक्टीरिया ने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर बाद में यूज़ करना शुरू कर दिया क्या, वाटर। जब वाटर यूज़ किया तो क्या रिलीज़ की, रिलीज़ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई ये एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती गई। जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई कहाँ से रिलीज़ हुई जी, इन ऑटोट्रॉफ ने, बैक्टीरिया ने जो ऑक्सीजन रिलीज़ की थी, ये ऑक्सीजन जो है वो अक्यूमुलेट होती गई। कहाँ अक्यूमुलेट होती गई, तो ये एनवायरनमेंट में अक्यूमुलेट होगी। इसने ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बना दिया। ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब कि पहले ऑर्गेनिज्म जो थे वो एनएरोबिक थे, तो इसने एरोबिक ऑर्गेनिज्म बना दिए, तो इसने एरोबिक कंडीशंस पैदा कर दी। फिर ये एक्यूमुलेट होगी, तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसने क्या बना दिया, ओजोन लेयर बना दी। आज से तकरीबन 420 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो ओजोन फॉर्मेशन हुई, ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर बनी। तो ओजोन जो है वो अर्थ के इर्द एक लेयर है जिसका केमिकल फार्मूला जो है वो O3 है, ठीक है जी। तो ओजोन को O3 कहा जाता है। ये जो है बेसिकली अल्ट्रा वाले रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, जो डैमेज करती हैं, उनको फिल्टर करती है, ज़मीन पर आने से रोकती है। अब यहाँ बुक में एक वर्ड यूज़ किया हुआ है आयरॉनिकली, इसका मतलब हादसाती तौर पर एनवायरनमेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग में। तो यहाँ पर जो आज से तकरीबन 3.5, आज से तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो कौन, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपेयर हुआ, तो उसे कहते हैं फर्स्ट प्रोकैरियोट।
अपेयर हुआ। अब ये प्रोकैरियोट चेंज हुआ किस में? यूकैरियोट में। तो आज से तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो फर्स्ट यूकैरियोट अपेयर हुआ। अब देखें जी, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने तक कितना टाइम लगा, रास्ता कितना लंबा था जी? ये 2 सेकंड का रास्ता नहीं था, ये 2 बिलियन साल का रास्ता था। तो 2 बिलियन ईयर्स लगे सिर्फ क्या बनने में? प्रोकैरियोट से क्या बनने में? यूकैरियोट बनने में। ठीक है। साइंस के बारे में कहा, साइंस ये कहती है कि ज़मीन को बने आज से तकरीबन 6 अरब साल हो गए हैं। कह लें कि 6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ जो है वो क्रिएट हुई, और उससे आज से 4 बिलियन साल पहले यानी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहला प्रोकैरियोट ओरिजिनेट हुआ। तो जो फर्स्ट प्रोकैरियोट था वो क्या था जी? पहले वो एनारोबिक था, फिर वो चेंज हो गया किस में? एरोबिक में। ठीक है। तो एनारोबिक था तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करने लगा, और एरोबिक बना तो वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हो गया। और एरोबिक कब बना? जब ओजोन लेयर इकट्ठी होगी। अब यहाँ पर यूकैरियोट ओरिजिन, यूकैरियोट यूकैरियोटिक एवोल्यूशन जो है वो बताई गई है। उसके लिए यहाँ पर जो है वो 2 मैकेनिज्म मेंशन किए गए हैं कि यूकैरियोट का ओरिजिन कैसे हुआ, यूकैरियोट कैसे बने प्रोकैरियोट। अब जी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक ओरिजिन। यूकैरियोटिक ओरिजिन पर एक यहाँ पर जो सबसे पहले थ्योरी हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था लिन मार्गुलेस, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन की थी। एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस जो है वो कौन मॉडिफाई कर रहा है जी? साइंटिस्ट का नेम है जी लिन मार्गुलेस। कैरलिन श्वार्ट्ज और लिन मार्गुलेस ने इसको प्रपोज किया था जी। तो इट वाज गिवन बाय लिन मार्गुलेस। तो लिन मार्गुलेस और कैरलिन श्वार्ट्ज ने इसको प्रपोज किया। जो लिन मार्गुलेस है उसने एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के बारे में क्या कहा? उसने कहा एक बड़ा जो है वो एक अमेबा शेप का कौन है जी? बैक्टीरिया है, अमेबाइड बैक्टीरिया है। ठीक है। तो इसके अंदर इसने अपने अंदर इंजेस्ट किया किसको जी? एक और बैक्टीरिया को, छोटा बैक्टीरिया। ये था जी एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, बड़े बैक्टीरिया जो कौन सा है? ये बड़ा बैक्टीरिया इसके अंदर जाके रहने लगा। तो क्या हुआ? ये एरोबिक बैक्टीरिया ने बड़े बैक्टीरिया को क्या बना के देना शुरू कर दी? उसने क्या बना के देना शुरू कर दी? इसने इसको एटीपी बना के देना शुरू कर दी। तो ये जो है फ्यूचर में जाकर क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब जो क्या दे रहा है जी? एटीपी बना के दे रहा है, वो फ्यूचर में जाके क्या बन गया जी? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसके अंदर एक और बैक्टीरिया आया, बड़े बैक्टीरिया के अंदर एक और छोटा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक था। तो इसने, बड़े बैक्टीरिया ने छोटे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया। ठीक है जी। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके अंदर किस फॉर्म में आके रहने लगा जी? वो आया इसके अंदर